नमस्कार दोस्तों, क्या गोल्ड का प्राइस 40 से 50% नीचे आने वाला है? और जो सब लोग आजकल गोल्ड खरीदने के पीछे भाग रहे हैं, उनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछले एक साल के रिटर्न्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी ने करीबन 1.5% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, यानी ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। वहीं गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 63% का रिटर्न, यानी एक्सीलेंट बंपर रिटर्न पिछले एक साल में। वही दोस्तों सिल्वर, यानी अगर आप चांदी का रिटर्न देखेंगे तो 72% का रिटर्न दिया है, यानी गोल्ड से भी ऊपर। तो दोस्तों, इन्हीं बंपर रिटर्न्स की वजह से जिसे देखो आजकल गोल्ड या सिल्वर खरीदने भाग रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि जल्दी ही गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आने वाली है, यानी करीबन 20 से 40% की गिरावट। और मैं ये सजेशन दूंगा कि इस टाइम पे कोई भी गोल्ड को रिसर्च करे बिना ना खरीदे, नहीं तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी कि मुझे ऐसा लगता क्यों है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा ही क्यों रहा है। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे गोल्ड का पिछले 100 साल का डेटा देख सकते हैं, यानी कब कब प्राइस बढ़ा है और कितना बढ़ा है। तो जैसा कि आप देखेंगे, मैंने इस पे 4 पॉइंट मार्क किए हैं, 1, 2, 3, 4। यानी दोस्तों, पिछले 100 साल में 4 बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने जबरदस्त एक रैली दी है, यानी 400%, 100% का रिटर्न। अब आते हैं नंबर 4 पे, जो है 2020। और आप सब जानते होंगे ये है कोविड का टाइम। तो दोस्तों, जब से 2020 से कोविड स्टार्ट हुआ था, तब से गोल्ड के रेट सीधे खड़े होने स्टार्ट हो गए थे। और जब कोविड खत्म हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। और जब वो भी न्यूज पुरानी हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जिसने पूरी दुनिया का ट्रेड खराब कर दिया टैरिफ लगा लगा के। लेकिन दोस्तों, ये तो बात होगी सिर्फ गोल्ड का रेट ऊपर जाने की। अब मैं आपको बताता हूं कि जब गोल्ड का रेट ऐसे ऊपर जाता है, यानी पैराबोलिक मूव आता है, तो उसके बाद नीचे कैसे गिरता है। तो दोस्तों, फिर एक बार आप वही गोल्ड का 100 साल का चार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, जब 1930 में गोल्ड का रेट ऊपर गया था, उसके बाद दोस्तों 34 साल तक गोल्ड ने जीरो रिटर्न दिया था। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई बहुत पुरानी बात। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जब गोल्ड ने ईयर 1970 में करीबन 450% का रिटर्न दिया था, यानी बहुत ऊपर गया था। उसके बाद 57% गोल्ड गिरा था, यानी 57% की करेक्शन हुई थी गोल्ड में, जो बहुत बड़ी करेक्शन होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, यानी जब .com क्रैश के अंदर गोल्ड जबरदस्त ऊपर गया था, करीबन 400% के करीब। उसके बाद 41% गिरा था, 41% गोल्ड में फॉल आया था। और उसके बाद दोस्तों आते हैं नंबर 4 पे, यानी कोविड के बाद से एक जबरदस्त रैली स्टार्ट हुई है गोल्ड के अंदर। अब 2026 में ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि अब ये इसमें करेक्शन आने वाली है, वो भी कम से कम 20 से 40% की। और अब मैं आपको बताता हूं मुझे ऐसा क्यों लगता है। पॉइंट नंबर 1, ट्रंप ट्रेड वॉर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया का ट्रेड खराब कर दिया है टैरिफ लगा लगा के, जिससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्ट्रेस में आ गई है। और यही रीजन है कि गोल्ड का प्राइस भी लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि 2026 में ये सारी ट्रेड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे टैरिफ हटा देगा और सबके साथ उसकी डील हो जाएगी। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है? दोस्तों, 2026 के नवंबर में यूएस के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है और इन टैरिफ्स की वजह से यूएस के अंदर महंगाई भी काफी बढ़ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इलेक्शन से पहले पहले वो सारी ट्रेड डील खत्म कर दे। और अगर आप देखेंगे, उसकी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के साथ डील हो भी चुकी है, सिर्फ इंडिया, ब्राजील और चाइना को छोड़ के। तो दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील्स होने के बाद पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, वो दोबारा से स्टेबल हो जाएगी और वॉलेटाइल नहीं रहेगी, जिससे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले आप जानते ही होंगे कि दिवाली आ रही है और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक साल में निफ्टी ने करीबन -4% का रिटर्न दिया है। यानी मार्केट ने रिटर्न्स देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस दिया है। और असली टेंशन होती है शॉपिंग का बजट, बिल्स का प्रेशर और ऊपर से सेविंग का स्ट्रेस। लेकिन इस बार एक सॉल्यूशन है जिससे ये दिवाली होगी स्ट्रेस फ्री, और वो है मनी व्यू। मनी व्यू एक ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप है। यहां आपको मिलता है पर्सनल लोन अप टू 10 लाख, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल गोल्ड, यानी ये सब वो भी एक ही ऐप पर। और अगर ट्रस्ट की बात करें तो दोस्तों, इस ऐप पे 65 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं, विद 4.8 स्टार रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। और सिर्फ ये ही नहीं, इनकी पार्टनरशिप HDFC बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के साथ है, जिससे ये और भी रिलायबल बनते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इस दिवाली मनी व्यू लाया है हर दिन दिवाली धमाका, जिसमें आइडिया सिंपल है, हर ट्रांजैक्शन को एक सेलिब्रेशन में बदल दो। तो चाहे आप लोन ले रहे हो, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, सब आपको रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल बनाता है। सिर्फ ये ही नहीं, मनी व्यू देगा हर रोज एक यूजर को 40,000 का गोल्ड जैकपॉट और रोज के 60 विनर्स जीतेंगे 1001 का गोल्ड। और दोस्तों, हर प्रोडक्ट के साथ स्पेशल फेस्टिवल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे पर्सनल लोन पे 500 तक का रिवॉर्ड,
नया क्रेडिट कार्ड लेने पर 250 रुपए तक का बोनस, और गोल्ड ये यूपीआई से स्पेंड करने पर गारंटीड फेस्टिवल ट्रीट्स, मतलब हर प्रोडक्ट के साथ सेलिब्रेशन डबल हो जाती है। तो इस बार चाहे मार्केट के नेगेटिव रिटर्न्स हो या बजट टाइट, आपकी सेलिब्रेशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो डाउनलोड करो मनीव्यू ऐप और इस दिवाली सेलिब्रेट करो बेफिक्र। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। नंबर 2, यूएस डॉलर। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ महीनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है, तब से यूएस डॉलर लगातार वीक हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि 2026 से ही ये करेंसी वापस स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब सबके साथ ट्रेड डील हो जाएगी तो जितनी भी ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो सारी खत्म हो जाएगी, और जब ये खत्म होगी तो डॉलर भी वापस से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे गोल्ड प्राइस नीचे आ सकते हैं। नंबर 3, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। दोस्तों दुनिया में इस टाइम 2 कंट्रीज के बीच में एआई वॉर चल रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप जानते ही होंगे कि आगे जो भी चीज होंगी वो सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट होंगी। तो इन चीजों में सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो टक्कर पे हैं। पहली है यूएसए, दूसरी है चाइना। यूएसए की कंपनीज ने दोस्तों दबा के पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है एआई की कंपनीज में, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज हो, एलन मस्क की, ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, सब एआई में बंपर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब कैश रिच कंपनी है, इनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दोस्तों फ्यूचर एआई है और ये कंपनीज काफी आगे हैं एआई में, तो 2026 में जितने भी आने वाले रिजल्ट होंगे Q1, Q2, Q3, उन सब में यूएस की इन कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी आएंगी, यानी काफी अच्छा जंप आए, जिससे यूएसए की इकोनॉमी दोबारा से किक स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों जब कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे आएंगे तो कंपनियों का स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, और जब स्टॉक प्राइस अच्छा ऊपर जाएगा तो दोस्तों गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट दोबारा से स्टॉक्स के अंदर जानी स्टार्ट हो जाएंगी। इस वजह से गोल्ड का प्राइस दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4, गोल्ड सेलिंग। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, और इसका रीजन था कि चाइना ने अपने बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी की सेलिंग की थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज क्रिप्टो भी होल्ड करती हैं। दोस्तों उसी तरीके से पूरी दुनिया गोल्ड के रिजर्व्स भी होल्ड करती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं यूएसए के पास, जो करीबन है 8133, ये टन्स में है। उसके बाद है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड और फिर इंडिया, यानी यूएसए के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है। और दोस्तों स्पेशली रशिया और चाइना आजकल बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर रही हैं और यूएस डॉलर्स को बेच रही हैं। तो दोस्तों ऐसा पहले भी हुआ है कि यूएसए ने काफी सारा गोल्ड एक साथ सेल कर दिया है गोल्ड के प्राइस को नीचे लाने के लिए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐसा किया, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो गोल्ड का प्राइस में एक बड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर को अपने रिजर्व्स में और ऐड करे, लेकिन आजकल ट्रेंड चल गया है कि सारे यूएस डॉलर बेच रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं, ताकि सब यूएस डॉलर को बाय करना स्टार्ट करें और उसकी करेंसी दोबारा से स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों ये थे मेरे 4 बड़े रीजन जिससे मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइस नीचे आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन 4 रीजन को छोड़ भी देते हैं, तो जब भी ऐसा कोई पैराबोलिक मूव आता है, यानी इतने जबरदस्त रिटर्न की 70-80% एक ही साल में, तो आपको उस टाइम बहुत ही केयरफुल होकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाती है, यानी लालची हो जाती है, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वहीं दोस्तों अगर आप एक ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप चाहते हैं तो आप मनीव्यू को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।